दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आपको हम पटवारी के मॉडल सेट दे रहे थे और इसमें मैं जानता हूं दोस्तों इसमें काफ़ी लेट हो रहा है, आप लोगों को जो है फटाफट से मॉडल सेट नहीं दे पाया मैं। तो अभी मॉडल पेपर हमने 8 हिस्से पहले दे दिए थे, आज नवा सेट यहाँ पर है, तो फटाफट से देख लेते हैं। इस नवे सेट में मेरे साथ बने रहो। कोशिश करूँगा कि आज के बाद जल्दी हर 1-2 दिन के अंतराल में आपको ये सेट मिलते रहे या पर डे मिल जाए, ठीक है। जितना भी मेरे पास टाइम बन पाएगा मैं कोशिश करूँगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेशन को अभी के भी लाइक कर लो। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना। तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जीके, 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं उत्तराखंड और 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं हिंदी के, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बीच में आपको जीके वगैरह में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, बाकी सब्जेक्टों से जनरल सब्जेक्ट से भी देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये है गुजरात में, ठीक है, उकाई सिंचाई जो है परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। तो ये इंग्लैंड से, ठीक है। कहाँ से? ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो भाई ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन ठीक होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ये राफेल नडाल बने। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा नामक योजना की शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों कर्नाटक ने, ठीक है, काशी यात्रा नामक। चलिए आगे बढ़ेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नितिन गडकरी को। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, नितिन गडकरी को। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो ये लेह में पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक विरलता। ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये चेन्नई में होती है दोस्तों, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा, ठीक है, कहाँ पर? चेन्नई में। तो फटाफट से हम आंसर देखेंगे और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, एक पेपर को बनाने में ही बताने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ये करता है भाई केरल में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो पौधों को रोग प्रतिरोधी जो है जंगली किस्मों से प्रजनन करके बनाया जाता है। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? तो एक प्रकार का ये रोग है, ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। आगे बढ़ेंगे, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो ये फोर्ट्रॉन की गई थी। ऑप्शन सी। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी जो है इस पेपर में आते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हमने रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WLL का पूरा नाम क्या है? तो WLL जो है वायरलेस इन लोकल लूप, इसका पूरा नाम है, ठीक है। ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा, वायरलेस इन लोकल लूप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? तो IC का क्या अर्थ होता है? देखिए जब आप जो है कंप्यूटर के IC के बारे में आपको वैसे भी पता होगा, तो ये एकीकृत परिपथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर है, ठीक है। IC का मतलब IC इंटीग्रेटेड होगा, C से सर्किट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, रैम की फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है रैम का, ठीक है। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो भाई द्वितीय बुद्ध कहा जाता है अवलोकितेश्वर को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है, इनको द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
तो ये 1969 में हुई थी, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। हर साल रमज़ान पिछली साल से डॉट डॉट होता है। पिछली साल से 11 दिन पहले, 11 दिन बाद, 17 दिन पहले या 17 दिन बाद। तो भाई 11 दिन पहले होता है। हर साल रमज़ान जब होता है उससे नेक्स्ट साल वाला 11 दिन पहले होता है। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो जापानी कला इकेबाना जो है ये फूलों की सजावट से संबंधित है, ठीक है, फूलों से सजावट से संबंधित है क्या? इकेबाना। आगे बढ़ेंगे। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो भगत आंदोलन जो है भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है, किस जनजाति से? भील जनजाति से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों बाकी लोगों तक भी, और अभी के अभी लाइक कर लो, लाइक करना नहीं भूलना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताना आप, क्योंकि जहाँ पर डाउट निकल के आता है उस पर हम रिसर्च करते हैं और फिर फर्स्ट कमेंट में उसको पिन कर देते हैं। तो फर्स्ट कमेंट और वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है मैसूर में स्थित। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? तो पानी का शुद्धतम रूप जो है वर्षा का पानी होता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि जैसे जहाँ एयर पोल्यूशन होता है तो वहाँ पर ये भी अशुद्ध हो जाता है, लेकिन निरंतर बारिश हो रही है तो उसके बाद फिर ये वो गैसें और वो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, बाद में फिर ठीक हो जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सर्वाधिक वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कराची अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। ये कराची अधिवेशन कब हुआ था ये ज़रा कमेंट करके बताना है आपने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2006 में हुई थी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना। आगे बढ़ेंगे। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कौन सी नदी होना चाहिए था? दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो ये गोदावरी कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हुआ, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? कहीं ये क्वेश्चन रिपीट ना हो गया हो, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का असली नाम जो है मलूक शंकर है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो भारत की श्रिम्प राजधानी नेल्लोर को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, नेल्लोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गेहूं की कृषि के लिए जो है जलोढ़, काली, दोमट और लेटराइल में से लेटराइल मिट्टी जो है ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? देखिए, नमक की जो प्राप्ति है दोस्तों वो सागरी जल से भी होती है, झील और मृदा जल से भी होती है, चट्टानी नमक की परतों से भी होती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी से। अगला है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये पीसी कल्चर होता है। बाकी विटीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है मैंने बहुत बार बताया इससे पहले। कमेंट करके बताओ, एक एक का नाम लिख के उनके आगे डैश करके। अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भाई सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये अनाईमुडी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? तो ये तो सभी को पता होगा, अरावली जो है सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण के लिए भूमि और सागरी भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? तो ये तापीय संकल्पना दी थी ई हेली ने, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 41 के बाद से।
दोस्तों कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल विधेयक नाम परिवर्तन विधेयक 2006 के पारित होने के बाद आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की गई? तो ये 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई आधिकारिक सूचना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, वरना प्रत्येक सेट में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? तो ये 25 जनवरी 1995 को निकाली थी। ठीक है, 25 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट है राजेश रावत किस घटना में शहीद हुए थे? तो ये हुए थे श्रीयंत्र टापू कांड में, जो श्रीनगर कांड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्रूर शासक क्रूर साजिश किस घटना को मतलब किस घटना को कहा जाता है, या किस घटना में ये कहा गया था, या किस घटना को ये नाम दिया जाता है? तो ये रामपुर तिराहा कांड है, मुजफ्फरनगर वाला जो कांड था, ठीक है, उसमें हुआ था, जो आपको पता ही है, जिसमें विरोध करने जा रहे थे दिल्ली को, लेकिन यहाँ पर जो है यूपी गवर्नमेंट है, यूपी पुलिस ने इन पर गोलियां चला दी। आगे है 24-25 दिसंबर 1918 को कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये द्वितीय अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? भाई देखिए, ज्वालापुर अनुसूचित जाति के लिए है, गंगोलीहाट भी अनुसूचित जाति के लिए है, बाजपुर भी अनुसूचित जाति के लिए और जो है आरक्षित है। यहाँ पर एक काशीपुर जो सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए नहीं आरक्षित है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डोलोमाइट जो है पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और देहरादून से प्राप्त होता है। ठीक है, बेरेसाइट देहरादून, मैग्नीसाइट बागेश्वर, ग्रेफाइट जो है देहरादून नहीं है। कहाँ है? जल्दी कमेंट में छापो। उत्तराखंड के निम्न में से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, पूछ रहा है? तो लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल और मनोहर श्याम जोशी, इनको जो है किया गया है। शैलेश मटियानी को इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? यह ट्रेल पास है, ये तो मुँह जबानी सभी को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल भ्रात मंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कोटद्वार में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कोटद्वार में हुआ था गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट है पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। पुनार पुल का लोकार्पण किस जनपद में किया गया? तो पुनार पुल का लोकार्पण जो है चमोली जनपद में किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, चमोली जनपद में। दोस्तों इस तरीके से आप मॉक टेस्ट करते हैं, मॉडल पेपर करते हैं, या कुछ भी आप फटाफट से करते हैं, तो इनका एक ये फ़ायदा रहता है, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं या लेडीज़ लोग खाना बना रही होती हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उस समय आप मोबाइल में लगा करके आप इनको देख सकते हो। आप जो है काम करते करते भी पढ़ाई के टच में रह सकते हो। तो इस तरीके से बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारी मिल ही जाती है। ठीक है, लेकिन आंसर वहाँ पर नहीं मिलेंगे। आंसर के लिए आपको या तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा या तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। गोरखा काल में गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो वो था रहता कर दोस्तों। ठीक है, ये गोरखा काल में जो लोग गाँव से भाग जाते थे उन पर एक कर लगाया जाता था। स्कंद पुराण के मानसखंड में किस नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है? तो ये गार्गी नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है। ठीक है, गार्गी नदी को स्कंद पुराण के मानस खंड में। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बेलामती चौहान किस घटना में शहीद हुई थी? तो ये हुई थी मसूरी कांड में। ठीक है, मसूरी कांड में शहीद हो गई थी बेलामती चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? उत्तरांचल परिषद का गठन 1972 में हुआ नैनीताल में। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में कितने किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई थी? तो ये 900 किलोमीटर की यात्रा करके। ठीक है, 900 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नवंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और किस जिले को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग इन्होंने उठाई थी वहाँ पर? तो ये हरिद्वार जिला था,
जिसको इन्होंने उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की थी 23 नवंबर 1987 को। आगे बढ़ते उत्तराखंड क्रांति दल के किस वर्ष के दस्तावेज में गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की राजधानी घोषित किया गया है? तो ये जो है जुलाई 1992 के दस्तावेज में, ठीक है, जुलाई 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों और किसानों को भूमि वितरण कराना किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये कोटा खर्रा आंदोलन से संबंधित है। ये कोटा खर्रा आंदोलन जो है भूमिहीनों को भूमि दिलाने से संबंधित है, ये भी पूछते हैं। आगे है 1984 में शराब विरोधी आंदोलन चलाया गया और नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे, परमार वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र किस राजा का है? तो प्राचीनतम ताम्रपत्र की अगर बात करेंगे तो वो जगतपाल का है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा काव्य पवार राजाओं के काल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा काव्य नहीं है पूछ रहा है। गढ़ राजवंश काव्य इनसे संबंधित है, सुदर्शनोदय भी है और मानोदय काव्य भी है, यानी कि ये 3 के 3 है। एक नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? ज्योतिमाला काव्य नहीं है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी दोस्तों प्रताप शाह ने। ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर स्थापित की? देखिए डेट यहाँ पर देखो, ठीक है, 1815 की बात है ये। अपनी राजधानी इसने श्रीनगर से हटा करके कहाँ पर स्थापित की? जब अंग्रेज आ जाते हैं, ठीक है, वो अंग्रेज़ों का हो जाता है। जब 1815 में गोरखों से इस क्षेत्र को, मतलब पूरे उत्तराखंड को मुक्ति दिलाई जाती है। उसके बाद पूरी कहानी जब हमने पढ़ा था उस समय आपने ध्यान दिया होगा। तो ये टिहरी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल गोरखों के कब्जे में हो गया था? तो खुड़बुड़ा के मैदान में जो युद्ध हुआ था, यहाँ से संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखों का अधिकार हो गया था, क्योंकि इससे पहले केवल कुमाऊं पर था। जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 1804 में, तो यहाँ से जो है गढ़वाल पर भी अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट है, ललित शाह के कुमाऊं पर विजय प्राप्त करने के बाद किसे कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया गया था? तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पर, सुदर्शन शाह, जयकृत शाह, कुंवर प्रीतम शाह या प्रद्युमन शाह। तो दोस्तों कुंवर प्रीतम शाह इसका सही जवाब है, ठीक है। कुंवर प्रीतम शाह को बैठाया गया था। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस राजा ने कराया था? जो आजकल हमारे उत्तराखंड के नोट से चल रहे, परसों मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। तो ये राजा शीलवर्मन था, इसने किया था बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण। और इसी के साथ ही साथ इसने एक चीज़ का और किया था, वो कमेंट में छापो फटाफट से, क्योंकि मैंने परसों की वीडियो में आपको ये बताया है। निम्न में से कहाँ से कुषाणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कुषाणु के अवशेष आपको बता दो दोस्तों, वीरभद्र ऋषिकेश से भी प्राप्त हुए हैं, मोरध्वज कोटद्वार से भी प्राप्त हुए हैं, गोवसाण काशीपुर से भी प्राप्त हुए, यानी कि ये उपरोक्त सभी से प्राप्त हुए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, शकों के बाद तराई वाले भागों में किसने अधिकार किया था? तो शकों के बाद जो है यहाँ पर कुषाणों का अधिकार हुआ था। मैंने भी ये लेक्चर कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है। आप मेरे साथ अगर बने होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने हाथ से खुद नोट्स बनाकर आप लोगों के लिए जो है वीडियोस बनाए हैं। ज़रूर वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड नोट्स करके हैंड रिटन नोट से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर ज़रूर देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है? तो इसका नाम कॉमन पीकॉक है। उत्तराखंड की राज्य तितली है। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी लहरों को दर्शाया गया है? जब आपने उत्तराखंड का राज्य चिन्ह देखते हैं उसमें क्या क्या है, पर्वतों के बारे में पूछता है, कितने पर्वत चोटियाँ हैं, उनके नीचे जो लहरें, गंगा की लहरें दिखाई गई हैं, वो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 4 उनकी संख्या है। आगे बढ़ेंगे, किस इतिहासकार ने प्राचीन श्रीनगर को ब्रह्मपुर राज्य संबोधित किया है? तो ब्रह्मपुर राज्य कहकर संबोधित किया था विवियन डी मार्टिन ने, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, विवियन डी मार्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाराम ने अपने ग्रंथ गणिका नाटक में किसकी विलासता और चरित्रहीनता का उल्लेख किया है? एक तो आपने ध्यान रखना है, गणिका नाटक जो है किसका है? मौलाराम का है। तो इसने विलासता और चरित्रहीनता का उल्लेख किया है, तो किसकी
विलासता और चरित्रहीनता का उल्लेख किया है? पराक्रम शाह की विलासता और चरित्रहीनता का उल्लेख किया है। आगे है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 14 वर्ष की अल्प आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिन तक जेल की यातना भी सही? तो वो कौन थे? श्रीदेव सुमन थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड को सर्वगुणों से संपन्न मानते हुए परलोक की संज्ञा दी गई है? तो वो शांति पर्व है दोस्तों, जिसमें जो है उत्तराखंड को सर्वगुणों से संपन्न मानते हुए परलोक की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ेंगे। बुरांस के अवैध कटान के कारण किस वन अधिनियम के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो इसको किया गया था 1974 अधिनियम के द्वारा, 1974। ऑप्शन है बी यहाँ पर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को किस नाम से जाना गया है? तो सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना गया है महाभारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 79 हो गया। 80, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन सा निकाय होता है? तो ये नगर पंचायत जो है सबसे निचले स्तर पर होता है। इसकी जनसंख्या कितनी से कितने के बीच होती है? जल्दी कमेंट करके बताओ आप। ठीक है, चलिए आगे है, स्वर की सहायता। अब देखिए 80 क्वेश्चन तक हो गया, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे। स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये व्यंजन कहलाएंगे, जाहिर सी बात है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है, 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? आज तक हिंदी वर्णमाला में पूछते थे, आज हम संस्कृत वर्णमाला में पढ़ने वाले हैं। तो ये 54 अक्षर होते हैं, 54 अक्षर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। नेक्स्ट है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री किसका शोध ग्रंथ है? तो यह है दोस्तों डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। ठीक है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला को। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? तो पहाड़ का अंबेडकर जो है मुंशी प्रसाद टमटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरीश लखेड़ा जो है इसके राइटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यों का उच्चारण स्थान क्या है? तो यों का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जब यों बोलते हो तो कहाँ से ध्वनि निकलती है? तालु से निकलती है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनको हल्के में मत लेना। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से कारण की विभक्ति क्या होती है? तो जहाँ पर से कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से में भी दो चीज़ होता है, एक तो पृथक के अर्थ में होता है और दूसरा जो है जुड़ने के अर्थ में होता है। कमेंट करके बताओ कौन सा पृथक में होता है, कौन सा जुड़ने में होता है। आगे है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं शब्दों के। ठीक है, मैंने आपको ये शब्द रचना हिंदी में पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा है तो फिर हमारी हिंदी फ्रेश लिस्ट देख लो आप प्ले लिस्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो लिप्सा जो है इच्छा का पर्यायवाची है और कामना भी है और उसके बाद स्पृहा भी है। एक यातना जो है नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए इसमें से जो नहीं है केवल वही पूछ रहा है। कई बार हम क्या करते हैं जोश में आकर के जो है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर वायु सखा भी है, हुतासन भी है और विभावशु भी है। एक विपथगा नहीं है, ठीक है, और बाकी ये सभी जो है पर्यायवाची शब्द हैं किसके? आग के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर फर्स्ट में दिया है अशुद्ध शब्द, यही अशुद्ध है क्योंकि ये साप्ताहिक नहीं होता, ये होता है साप्ताहिक। वीणा, वाष्प और सिंदूर ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलो, कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ दोस्तों संकेतवाचक है। इसमें एक संकेत दिया जा रहा है कि यदि तुम चलोगे तो फिर मैं भी चलूँगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है? तो अल्प प्राण इसमें से दोस्तों फ नहीं है, ठीक है। ए, क और जौ ये सभी क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है, घोड़ा हिन हिनाता है में कौन सी क्रिया है? तो ये घोड़ा हिन हिनाता में जो है ये नाम धातु क्रिया है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है? तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है आपको पता है। आगे है, ष्य, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो ष्य, त्र और ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, आधुनिक काल की मीरा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे जो पटवारी के मॉडल पेपर में, पटवारी लेखपाल का मॉडल पेपर में है। हालांकि यूके SSSC, यूके PSC के द्वारा जितने भी पेपर बनते हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल हमने पटवारी लेखपाल के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये पेपर बनाए हैं। तो चैनल को दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। थोड़ी सी अगर आप लोग चाहते हो कि आप हमारे साथ जुड़कर कुछ पढ़ाई लिखाई का करें, हमारे साथ कुछ प्रिपरेशन करें, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये देवभूमि एजुकेशन पॉइंट की वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो 50 मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपको जल्दी जल्दी मॉडल पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो है बाकी हमारे लिंक है टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट के। तो इन माध्यम से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर कहीं पर आता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, उसको कमेंट के माध्यम से क्लियर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।